अगर आप सब लोग क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और इकोनॉमिक्स आप लोगों का सब्जेक्ट है और आप सब लोगों को डर लग रहा है कि यार कैसे 80 में से 80 मार्क्स मैं स्कोर कर सकता हूं अभी इकोनॉमिक्स के अंदर प्रिपेयर करके, लगभग अगर अभी देखा जाए तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आपके पास 3 से 4 महीने बचे हैं और इस 3 से 4 महीने के अंदर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और कैसे आप इकोनॉमिक्स के अंदर 80 में से 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अभी भी, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। और अगर आप सब लोगों का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो आप सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या सर अभी से पढ़कर भी हम लोग 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आप लोगों को देता हूं तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल है हाँ। आप लोग अगर अभी से भी प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो आप सब लोग 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो यहां पर ध्यान रखनी होगी। क्या बुक्स हमारी रहनी चाहिए, क्या हमें स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करने की जरूरत है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स की मार्किंग स्कीम क्या है। मार्किंग स्कीम का मतलब है कि आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो किस हिसाब से आता है। तो आप सब लोगों को पता है कि बोर्ड्स के एग्जाम के अंदर जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है उसकी जो टोटल वेटेज है वो 80 मार्क्स की है और 80 मार्क्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। उन 3 घंटे के अंदर आप सब लोगों के पास 1 मार्कर क्वेश्चन के तौर पर भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, आपके पास 3 मार्कर्स क्वेश्चन आते हैं, आपके पास 4 मार्कर्स क्वेश्चन आते हैं और आप सब लोगों के पास 6 मार्कर क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। अब ये 1 मार्कर क्वेश्चंस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, 3 मार्कर्स क्वेश्चंस को लिखने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, 4 मार्कर्स क्वेश्चंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और 6 मार्कर क्वेश्चन के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर एक ही है, वो ये है कि जितने आपको वर्ड्स के अंदर आंसर लिखने के लिए बोला जाए आपको सिर्फ और सिर्फ उतने ही वर्ड्स के अंदर आंसर्स को लिखना है। प्रिसाइज आंसर्स आप लोगों को लिखना है, जैसे कि 1 मार्कर क्वेश्चंस के आंसर्स आपके 1 वर्ड के अंदर होने चाहिए। 3 मार्कर क्वेश्चन की बात करूं तो 60 से 80 वर्ड के अंदर आप लोग के 3 मार्कर क्वेश्चन होने चाहिए। 4 मार्क अगर आपके मैं 4 मार्कर क्वेश्चंस की बात करूं तो 80 टू 100 वर्ड्स के अंदर आपके क्वेश्चंस होने चाहिए और 6 मार्कर क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को 100 टू 150 वर्ड्स के अंदर देने चाहिए और आपको बिल्कुल प्रिसाइज आंसर्स जो है वो अपने पेपर के अंदर लिखने हैं, यानी कि फालतू की बातें पेपर के अंदर नहीं करनी है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान में रखना है वो ये है कि आपका जो पेपर है उस पेपर को सेट करने का पैटर्न क्या है, यानी कि जो भी सीबीएसई का पेपर सेट होता है वो किस हिसाब से होता है, क्या उसके पीछे कोई लॉजिक है या फिर ऐसे ही एग्जामिनर आप सब लोगों को परेशान करने के लिए पेपर सेट कर देता है। तो भाई जब भी आपका पेपर सेट होता है तो पेपर सेट करने के पीछे एक लॉजिक है और इसी लॉजिक के बेसिस पर आपका पेपर सेट होता है। सबसे पहले बात करें डिफिकल्ट लेवल, आपको 10% देखने के लिए मिलता है, यानी कि 9 मार्क्स तक आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। और डिफिकल्टी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एग्जाम के बाहर से क्वेश्चन आएगा या फिर आपने जो पढ़ा नहीं होगा उसके बाहर से कुछ क्वेश्चन आएंगे, नहीं सर, क्वेश्चंस आपके सिलेबस से ही होंगे लेकिन उनको पूछने का एक तरीका होगा, थोड़े तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड, एवरेज पेपर रहता है 60% जिसमें 54 मार्क्स रहते हैं। फिर आपका इजी जो रहता है 30% की वेटेज आपको इजी के तौर पर देखने के लिए मिलती है, जो कि 27 मार्क्स के आसपास आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। यानी एग्जाम को करवाने का एक तरीका है, पैटर्न को करने का एक तरीका है और उस तरीके को आप सब लोगों ने जरूर फॉलो करना है और उसी के हिसाब से आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। 60% पेपर इसलिए आसान बनाया जाता है ताकि लगभग हर एक बच्चा जो है उन क्वेश्चंस के आंसर दे सके। अब अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात कर लेता हूं तो इकोनॉमिक्स के अंदर आप सब लोगों को पता है यार कि आप सब लोगों के पास क्लास 12th के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप सब लोग कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर आपको दिक्कत हो सकती है। आप स्टैंडर्ड बुक के लिए आप हमारी अडर 247 की बुक को भी क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आपको जरूर किसी ना किसी बुक को यहां पर फॉलो करना होगा या फिर आपके स्कूल के अंदर भी आपको बताया गया होगा कि कौन सी बुक्स को आप लोगों को फॉलो करना है। अब अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, जैसे कि यूनिट नंबर 1 आपके पास नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट की है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और यहां से आपके एग्जाम के अंदर ठीक ठाक वेटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मनी एंड बैंकिंग सबसे आसान यूनिट है, राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन ये यूनिट भी आसान है अगर इसको तरीके से समझा जाए। अब
मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप किसी भी तरीके से फॉलो कर सकते हैं, मतलब किसी भी यूनिट को, किसी भी चैप्टर को उसी हिसाब से आपके द्वारा क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी आपको कॉन्टिन्यूटी नहीं देखने के लिए मिलती है। मतलब हर एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई खास लेना देना नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पर ही आपको चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, थ्योरेटिकल यूनिट है और सारे के सारे चैप्टर जो है यहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड है। जैसे सबसे पहले चैप्टर की बात करूं तो वो है इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी सिंस 1947 टू 1990, उसके बाद आपके पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इनको उसी पैटर्न के अंदर आप लोगों ने करना है। उसके बाद के जो चैप्टर्स है जैसे कि रूरल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कंपैरेटिव एनालिसिस है इंडिया का, चाइना का, पाकिस्तान का, तो इन चैप्टर्स को आप फिर भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनिशियल बेसिस के चैप्टर्स को आप लोगों को एक दूसरे के साथ कंबाइंड तरीके से ही वहां पर करना चाहिए। और इसके लिए अगर मैं बुक की बात करूं तो आप सब लोगों को एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए और एनसीईआरटी के बेसिस पर ही इसको कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि बच्चों को जो डर लगता है वो लगता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो सर कैसे याद रखें, ये सबसे बड़ा कंसर्न है, ये सबसे बड़ा डाउट उनके माइंड में रहता है कि यार हमें याद कैसे करना है। तो याद करने के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जितनी बार आप लोग एनसीईआरटी को रीड करेंगे उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उतनी बार लिखते चले जाइए, उसको बार बार उन पॉइंट्स को हाईलाइट करिए, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर, चाहे आपके सीयूटी के एग्जाम्स हो चाहे आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स हो, आपके सीयूटी और बोर्ड्स दोनों के एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन आता है कि इंडिया का मोर्टेलिटी रेट कितना है, चाइना का मोर्टेलिटी रेट कितना है, पाकिस्तान का मोर्टेलिटी रेट कितना है। इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोग को आते हैं तो आप लोग बेहतर तरीके से आंसर कर पाएंगे, अगर नहीं आते तो नहीं आंसर कर पाएंगे। 1 मार्कर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने ज्यादा आप लोग मॉक्स दे सकते हैं उतने ज्यादा मॉक्स आप लोग को देने चाहिए, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लोग को सॉल्व करने चाहिए। उनसे आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और लास्ट में आप लोगों से यही डिस्कस करूंगा कि रिवीजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। रिवीजन की इतनी इंपॉर्टेंस है जितनी किसी भी चीज की नहीं है। यानी कि अगर आप लोग एक टारगेट लेके चले कि भाई मेरा 70+ स्कोर आना चाहिए, तो आप सब लोग आसानी से 60 तक मार्क्स लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको 70, 75, 80 मार्क्स तक जाना है तो उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अलग करनी होगी, जो बाकी एक एवरेज बच्चा करने लग रहा है उससे कुछ ना कुछ अलग आप लोगों को करना होगा, तभी आप लोग ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग स्कोर नहीं कर पाएंगे। हम लोग आप लोग की कैसे मदद कर सकते हैं अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए, तो इसका आंसर है हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अड्डा 247 आप सब लोगों को करवाता है सबसे बेहतरीन तरीके से आप सब लोगों की बोर्ड्स प्लस यूटी की तैयारी। तो और अगर आप सब लोग सोच रहे हैं बोर्ड्स के बारे में, लेकिन बोर्ड्स हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही आपका सीयूटी का एग्जाम भी आएगा, तो सीयूटी एग्जाम भी आप लोग का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात अपने ऊपर भरोसा रखिए, और दूसरी चीज मैं आप लोग को बता देता हूं कि आप सब लोग हमारे बैचेस के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको सीयूटी महापैक देखने के लिए मिल रहा है। उन्नति 3.0 बैच अभी हमारा चल रहा है, इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। उड़ान बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं, समर्थ बैच के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और एनरोलमेंट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट लेने के लिए आप सब लोग एक कोड भी अप्लाई कर सकते हैं, वो कोड रहेगा Y828। इस कोड की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट यहां पर ले सकते हैं। अब ये कैसे ले सकते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं, प्रैक्टिकली भी बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, अड्डा 247 की एप्लीकेशन को वहां से डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके वहां से अपने रिस्पेक्टिव कोर्सेज को परचेज करना है, और ये कोड आप लोगों ने वहां पर अप्लाई करना है, और कोड रहेगा Y828। अगर आप सब लोग वहां से परचेज नहीं करना चाहते हैं तो आप सब लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप सब लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर टाइप कर सकते हैं अड्डा 247। जैसे ही आप लोग यहां पर अड्डा 247 लिखते हैं, यहां पर आ जाएगा इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सब लोगों को ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है। ऑल कोर्सेज के ऊपर जाने के बाद आपने यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर क्लिक करना है। सीयूटी यूजी के ऊपर जाना है, और सीयूटी यूजी के ऊपर जाने के बाद अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो संभवतः आपके पास सीयूटी कॉमर्स और सीयूटी ह्यूमैनिटीज यानी कि सीयूटी आर्ट्स के ही स्टूडेंट्स आप सब लोग होंगे, और यहीं से आप लोगों को बैच को परचेज करना है। सीयूटी कॉमर्स के ऊपर परचेज क्लिक करिए। सीयूटी कॉमर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप सब लोगों के पास यहाँ पर अलग अलग बैचेस देखने के लिए मिलेंगे। सबसे बेहतरीन बैच मैं आप लोग को बता देता हूँ, हमारा है सीयूटी
कॉमर्स महापैक। ये एक ऐसा बैच है जिस बैच को लेने के बाद आप सब लोगों को आगे के सारे बैचेस का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। यानी कि सारे के सारे बैचेस आगे के जो भी रहेंगे वो एक टाइम पेमेंट के बाद आप सब लोगों को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स भी मिलते हैं, आप सब लोगों को मॉक्स भी मिलते हैं। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। जो भी कोड आप लोग को यहाँ पर बता रखा होगा यहाँ से इसको रिमूव करिएगा, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करिएगा और बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोड अप्लाई करिएगा Y828। ये कोड जरूर याद रखिएगा Y828। जैसे ही आप लोग ये Y828 अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं Y828 जैसे ही आपके द्वारा अप्लाई किया जाता है तो आप सब लोग देख पाते हैं कि ये कोर्स आपका काफी ज्यादा कम हो जाता है और अभी फेस्टिवल सीजन पर इसके ऊपर काफी अच्छा डिस्काउंट आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और ये कोर्स आपको मात्र 9443 का अभी के लिए देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आप सब लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक बार ही हम लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए आप सब लोग हमारे उड़ान बैच या फिर समर्थ बैच के अंदर भी जुड़ सकते हैं। हमारे उड़ान और समर्थ बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अगेन इस कोड को यहाँ से रिमूव करना है, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अगेन आप लोगों ने वही कोड अप्लाई करना है, वो रहेगा Y828। जैसे आप लोग Y828 अप्लाई करते हैं, अगेन आपको ये कोर्स 6110 रुपीज का मिलने वाला है। लेकिन पूरे के पूरे कोर्स की प्रिपरेशन आप लोगों की यहाँ पर हो जाएगी। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको इकोनॉमिक्स को डील करना है अपने बोर्ड्स प्लस यूटी एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं आप सब लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।